आप देख रहे हैं डार्क स्टोरीज। डार्क स्टोरीज में हमारी आज की कहानी है झारखंड में रहने वाले रमेश की। तो चलिए कहानी में बढ़ते हैं आगे की ओर। मेरा नाम रमेश है। मैं झारखंड के घाटशिला से हूँ। ये बात आज से तकरीबन 4 साल पहले की है, जब मैं घाटशिला के एक रेलवे स्टेशन में ऑटो ड्राइवर का काम किया करता था। मैं हर रोज़ रात 9 बजे तक काम करने के बाद अपने घर चला जाया करता था। लेकिन एक रोज़ काम ज़्यादा होने के कारण रात काफ़ी देर हो चुकी थी। अब घड़ी में लगभग 11 बज चुके थे और मैं काफ़ी थक चुका था। तो मैंने सोचा कि स्टेशन के थोड़े दूर जाके कहीं आराम कर लेता हूँ। मैंने अपने ऑटो को स्टेशन से थोड़े दूर ले जाकर एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी अचानक किसी के आवाज़ के कारण मेरी नींद खुल गई। जब मैंने सामने की ओर देखा तो 20 से 22 साल की एक महिला मुझसे ऑटो में लिफ्ट मांग रही थी। मैं देखकर हैरान हो गया, क्योंकि अभी रात के 2 बज चुके थे। मैं अभी सोच ही रहा था कि इतनी रात गए ये महिला यहाँ क्या कर रही है। तभी उसने आवाज़ लगाई, भैया सामने ही मेरा घर है, क्या आप मुझे वहाँ पहुँचा देंगे? मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने उस महिला से कहा, ठीक है मैडम, पहुँचा दूँगा। देख लो, दिन को मैं 200 रुपये लेता हूँ, क्योंकि अभी रात हो रहा है तो 400 रुपये लगेंगे। बोलो तैयार हो, नहीं तो सुबह तक वेट करनी पड़ेगी। मेरे इतना कहते ही वो महिला चलने को तैयार हो गई। लेकिन उसने मुझसे कहा कि अभी उसके पास 200 रुपये ही हैं, तो वो बाकी के पैसे घर जाकर चुका देगी। इतना बोलने के बाद वो ऑटो पर बैठ गई। मैंने ऑटो स्टार्ट किया और वहाँ से चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसने मुझे आवाज़ लगाई, भैया रुको, यहीं सामने मेरा घर है। मैंने ऑटो रोक दिया। वो सामने के घर में चली गई। मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, मगर वो वापस नहीं आई। अब मेरा पारा ऊपर चढ़ रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं उस घर में जाकर पैसे मांग लूं। मैं ऑटो से उतरा और उस घर की ओर बढ़ गया। मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई, मैडम कहाँ गई आप? 200 रुपये बाकी है मेरे। इतना कहते ही सामने से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। मैंने उस व्यक्ति से कहा, अभी जो महिला यहाँ पर आई थी उन्होंने मेरे 200 रुपये नहीं लौटाए, कहाँ गई वो? मेरे इतना कहते ही उस व्यक्ति ने दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, कहीं तुम इस महिला के बारे में तो बात नहीं कर रहे? मैं देखकर दंग रह गया। दीवार पर उसी महिला की तस्वीर टंगी हुई थी, जिस पर एक माला भी लगी हुई थी। मैं हैरानी से तस्वीर की ओर देख ही रहा था कि तभी उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, अरे इसे मरे हुए तो 7 साल हो चुके हैं। इतना सुनने के बाद मेरे होश मानो उड़ से गए। मैं चुपचाप ही वहाँ से चला गया। उस रात मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई। जब सुबह हुई तो मैंने थोड़ी छानबीन की, तो मुझे पता चला कि जिस पेड़ के नीचे मैं सोया था वहाँ पर ऊपरी चक्कर है। लोगों ने मुझसे कहा कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस महिला की आत्मा मुझे वहाँ से ले गई, क्योंकि वहाँ पर बहुत से प्रेत आत्माओं का साया है जो आते जाते लोगों को मार देती है। तो दोस्तों, आपको रमेश जी की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा।